नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। शाम के 6 बज गए हैं और वक्त हो गया है बंगाल युद्ध का। लेकिन आज का बंगाल युद्ध खास है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का आगाज होने जा रहा है और आपके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल कौन रहा होगा वो ये कि हवा का रुख आखिर किस तरफ है। बंगाल और असम ये 2 राज्य हैं जहां लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प है। इन दोनों राज्यों में किसको बढ़त किसको मात, इसे लेकर यकीनन आपने कई ओपिनियन पोल देखे होंगे। लेकिन इंडिया न्यूज जन की बात के साथ मिलकर एक ऐसा ओपिनियन पोल लेकर आ रहा है जो सबसे बड़े सैंपल साइज का ओपिनियन पोल है। जी हां, सबसे बड़ा सैंपल साइज मतलब सबसे बड़ी आबादी तक पहुंच, सबसे ज्यादा मतदाताओं की राय शुमारी, यानी विश्वसनीयता की गारंटी। इंडिया न्यूज ने जन की बात के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल और असम की नब्ज टटोली है, घर घर जाकर लोगों से बातचीत की है, गांव देहात पहुंचकर हमने आम लोगों के मुद्दे, उन्हें पेश आने वाली दिक्कतें और अलग अलग दलों को लेकर उनके अनुभव जानने की कोशिश की है। शहर कस्बों में घूमकर लोगों के मुद्दे, उनकी निराशा, उनकी अपेक्षाओं को नजदीक से समझने की कोशिश की है। राजधानी से लेकर दूर दराज के इलाकों तक जब हमारा कैमरा पहुंचा तो लोगों ने क्या संकेत दिए, किस पार्टी पर भरोसा जताया, किस नेता पर आक्रोश जाहिर किया, ये सब आपको इंडिया न्यूज जन की बात के ओपिनियन पोल में विस्तार से देखने समझने को मिलेगा। हमारे साथ जन की बात के फाउंडर प्रदीप भंडारी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर हमने पश्चिम बंगाल और असम को ओपिनियन पोल के लिए क्यों चुना। पश्चिम बंगाल पर खास निगाह इसलिए है क्योंकि साल 2011 के बाद फिर से एक बार चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। सवाल यह है कि जिस तरह से 2011 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने लेफ्ट के दशकों पुराने शासन को खत्म करके सूबे की सत्ता हासिल की थी, क्या इस बार बीजेपी ऐसा ही करने में कामयाब हो पाएगी? क्या दीदी की विदाई के बीजेपी के दावे में सच्चाई है? 10 साल की टीएमसी सरकार के बाद कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर बंगाल चुनाव हो रहा है, जो जनता के जहन पर हावी हैं, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। और इसके साथ ही असम चुनाव पर भी हमारी नजर है। सीएए एनआरसी की गूंज लंबे वक्त से सूबे में सुनाई पड़ रही है। सीएए और एनआरसी लागू होने के बाद असम में पहला चुनाव है और इसीलिए इस पूरे देश की दिलचस्पी इन चुनावों से जुड़ी हुई है। हम आपको विस्तार से दोनों राज्यों के मौजूदा हालात और लोगों के मूड से रूबरू कराएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा, क्योंकि कल शाम 6 बजे से लगातार सबसे बड़ा ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल और असम चुनावों को लेकर के। और इस बीच हमारे साथ जन की बात के फाउंडर प्रदीप भंडारी जुड़ गए। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप, बहुत स्वागत आपका। और दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि ओपिनियन पोल्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन खासियत यह है इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल का कि सबसे बड़ा सैंपल हमने चुना है। आखिर क्या पूरा प्रोसेस रहेगा इस पोल का, कैसे कहां पर आप लोग पहुंचे हैं, कितने लोगों की राय शुमारी है? क्योंकि सबसे बड़े सैंपल का मतलब यही होता है, जो कि सबसे पहली दरकार है किसी भी ओपिनियन पोल की, सबसे ज्यादा लोगों का जुड़ाव और बड़ी आबादी तक पहुंच। प्रदीप। बिल्कुल, और ये ओपिनियन पोल की खासियत ये है कि ये 294 विधानसभाओं में जाकर किया गया है। तो दर्शक अगर किसी भी विधानसभा का भी डिटेल जानना चाहते हैं, भले वो असम हो गया या पश्चिम बंगाल हो गया, तो हम उनको उस विधानसभा का डिटेल भी बता सकते हैं। मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि बोलपुर के अंदर कौन जीत रहा है, हम ये भी बता सकते हैं कि नदिया के अंदर कौन जीत रहा है। क्योंकि हमारा जो डेटा कलेक्शन हुआ है वो 40,000 के सैंपल साइज से पश्चिम बंगाल के अंदर और 25,000 के सैंपल साइज से असम के अंदर हुआ है। और पिछले 2 महीने से पूरी की पूरी टीम मेरी और मैं भी खुद यहाँ पे इन दोनों राज्यों के अंदर कैंप कर रहा हूँ। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, ग्राम ग्राम घूमने की कोशिश कर रहा हूं। बंगाल में सवाल यह है किसको जाएगी बंगाल की सरकार? क्या पद्म फूल को जाएगी, मतलब बीजेपी, या तृणमूल को जाएगी? ये सवाल का जवाब हम कल देने वाले हैं। और इसी तरीके से असम के अंदर हम ये बताने वाले हैं कि क्या एनडीए की सरकार वापस से आएगी या कांग्रेस अलायंस वापस से आएगा। तो ये पहला ओपिनियन पोल है जिसमें सिर्फ हम बड़े ब्रॉड नंबर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डेटा कलेक्शन पूरा ट्रांसपेरेंट रहा है, जैसे कि पिछले 16 एक्यूरेट चुनाव में रहा है। हम किसी भी दर्शक को कोई भी विधानसभा का डिटेल बता सकते हैं। मतलब आप पश्चिम बंगाल के किसी भी कोने में हैं, असम के किसी भी कोने में हैं, अगर आपको जानना है कि आपकी जगह पे जहां आप रह रहे हैं वहां कौन जीत रहा है, हार रहा है, वो भी जवाब हम आपको देने वाले हैं। इसीलिए ओपिनियन पोल बहुत खास है और इसीलिए ये पहला सच्चा जमीनी और सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ ओपिनियन पोल है। जी प्रदीप, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि
कि हर विधानसभा तक आपकी पहुंच है और वहां पर लोगों से बातचीत करके गांव, शहर, कस्बे, कूचे हर जगह जाकर के लोगों का मूड भांपने की कोशिश की है। और अगर लोगों से कांटेक्ट है तो इसका मतलब यह है कि विश्वसनीयता जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। लोगों की रायशुमारी, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और कल आप खुलासा इस बात का करेंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन ज्यादा काम कर रहा है मुद्दा, कौन कम काम कर रहा है। लेकिन अभी तक चूंकि आप इतनी जगहों पर घूम चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम जुटी हुई है, अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार विधानसभा का कितना खास है और लोगों के जहन में क्या चल रहा है, क्या परेशानियां, क्या मुद्दे जो सबसे बड़े रहने वाले हैं इस बार? देखिए, बंगाल चुनाव में ये मेरा 17वां चुनाव है। इसके पहले मैं 16 सही चुनाव का आकलन कर चुका हूँ। ये एक चुनाव बहुत ही खास है और ऐसा चुनाव मैंने बहुत ही कम देखने को मिला, सिर्फ त्रिपुरा का देखने को मिला था। इस चुनाव के अंदर अगर कैमरे पे आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो खुल के बात बंगाल के अंदर नहीं करता है। अगर आप उससे 3 मिनट के लिए बात करेंगे कुछ और कहेगा और पूरे 10 मिनट के लिए बात करेंगे तो कुछ और कहेगा, क्योंकि वो विश्वास जानना चाहता है कि आप कोई भी पार्टी, भले बीजेपी या तृणमूल की तरफ से नहीं आए, तभी जाके वो अपना सही ओपिनियन बता पा रहा है। तो पहली बात तो ये बहुत ही अलग है इस तरीके का चुनाव, और इसीलिए यहाँ पे जनता की पल्स जानना जो हमें हर 24 घंटे में बदल रही है, वो जानना सबसे कठिन बात है। तो ये पहली चीज जो है ये देखने को मिली है। दूसरी चीज, अगर आपने मुद्दे की बात करी तो मुद्दे जो है वो 4 से 5 मुद्दे डोमिनेट कर रहे हैं बंगाल में। पहला मुद्दा ये ग्रास रूट लेवल ऑफ करप्शन, अगर आप रूरल बंगाल में घूमते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि चाकरी, मतलब चाकरी मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा जो अर्बन बंगाल के अंदर है वो बंगाली आउटसाइडर का कार्ड जो ममता बनर्जी खेल रही है वो कुछ कुछ पॉकेट्स के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। चौथा अगर हम मुद्दा बात करेंगे तो वो ये है पोलराइजेशन का मुद्दा, मतलब जहां अपीजमेंट पॉलिटिक्स कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुई है वहां पे क्या पोलराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और पांचवा ये है कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। वो फेस जो है, एक तरफ ममता बनर्जी है और दूसरी तरफ बीजेपी ने फेस फील नहीं किया है। तो ये 5 जो इश्यूज हैं, और इसके ऊपर पॉलिटिकल वायलेंस जो है लोगों को डर में रख रहा है कि भाई वोटिंग फ्री और फेयर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, किस तरह की चैलेंजेस प्रशासन को, चुनाव आयोग को फेस करने पड़ रहे हैं, मैं इस पर भी बात करूंगी आपसे। आप रहिएगा हमारे साथ प्रदीप। लेकिन इस बीच चूंकि बात इस बार के विधानसभा चुनाव की है, इसलिए थोड़ा अतीत में आपको ले जाना बहुत जरूरी है। साल 2016 में किस तरह का आंकड़ा रहा था वो आपको जरा जल्दी से बता देते हैं, ताकि आगे की तस्वीर आपके सामने साफ हो जाए और आपको समझ में आए कि कहां से किस पार्टी ने शुरू किया है और कहां पर जाकर खत्म करना चाह रही हैं पार्टियां। देखिए, कुल सीटें जो हैं 294 हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में। 2016 में जब चुनाव हुआ था टीएमसी के हाथ 211 सीट लगे थे, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी 3 पर सिमट गई थी, कांग्रेस पार्टी 44 और अन्य के हाथ, जिसमें लेफ्ट भी शामिल है, 36 सीटें पड़ी थी। तो ये पूरा आंकड़ा है साल 2016 के विधानसभा चुनाव का। असम की भी हम बात जरा जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि असम भी हमारे ओपिनियन पोल में शामिल है और बहुत महत्वपूर्ण दिलचस्प चुनाव वहां पर भी रहने जा रहा है। 126 वहां पर सीटें विधानसभा की। एनडीए को कुल 87 सीटें मिली थी, एनडीए ने सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई थी, बहुत बड़ा झटका असम में। एआईयूडीएफ 13 सीटों पर सिमट गई थी और अन्य के हाथ 1 सीट लगा था। तो इसका मतलब यह है कि 2016 में पश्चिम बंगाल और असम में जो हुआ था, क्या वैसी स्थिति रहने वाली है, या फिर जैसा कि दावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी कर रही है कि इस बार पासा पलटने वाला है, क्या वो होने जा रहा है और क्या फिर से एक बार असम में एनडीए की सरकार आ रही है, ये समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो बताने के लिए हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के फैक्टर्स आपने समझा दिए प्रदीप, लेकिन असम में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीए एनआरसी के बाद सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें असम पर टिकी हुई हैं। वहां का चुनाव कितना दिलचस्प रहने वाला है? बिल्कुल आपने सही कहा, और असम का चुनाव भी दिलचस्प इसलिए रहने वाला है कि सीए एनआरसी एक मुद्दा जरूर कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पर साथ में असम के चुनाव में कैंडिडेट्स का काफी इंपॉर्टेंस है। तो ये बंगाल और असम में ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि बंगाल जो है वो लार्जर नैरेटिव पे, बड़े बड़े इश्यूज पे कई जगह लग रहा है, जहां पे अगर आप लोगों से बात करेंगे तो लोग सिंबल को ज्यादा जानते हैं दोनों पार्टीज का, रादर देन लोकल कैंडिडेट्स को। वहीं असम के अंदर लोकल कैंडिडेट्स को बहुत अहमियत दी जा रही है। उसके साथ में इस बार बीजेपी ने
यूपीपीएल के साथ टाई अप किया है। पिछले असेंबली चुनाव में बीपीएफ थी, तो ट्राइबल लैंड पे जो बोडो एरियाज है वो किस तरफ शिफ्ट होगा। और कांग्रेस और एआईयूडीएफ पिछली बार अलग अलग लड़े थे, इस बार साथ में लड़ रहे हैं, तो ये भी एक सब पहलू है। तो असम के अंदर काफी पेचीदा है, अलग अलग सीट पे डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। अपर असम के अलग डायनेमिक्स हैं, लोअर असम के अलग डायनेमिक्स हैं। तो इसी से अगर आप देखा जाएगा तो असम का चुनाव भी काफी दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, वापस मैं पश्चिम बंगाल पर जरा लौटती हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में धुआंधार रैलियां हो रही हैं। बीजेपी की ओर से लगातार जो बड़े नेता हैं वो टीम उतरी हुई है और जमकर वार किया जा रहा है टीएमसी सरकार पर, लेकिन ममता बनर्जी भी जवाब देने में पीछे नहीं है। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो धर्म का जो एंगल है वो कितना ज्यादा काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले ये जो मुद्दा है वो कितना काम करता रहा है, इस बार क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है बीजेपी की ओर से भी, और ममता बनर्जी की भी राजनीति में शिफ्ट दिखाई दिया है। लग रहा है जैसे वो बीजेपी के ट्रैप में फंसती जा रही हैं, अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश मंच से करना, दुर्गा पाठ करना, खुद को हिंदू बताना। किस तरह से ये पूरी पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है प्रदीप? बिल्कुल है, जो विधानसभाएं, जो एरियाज जैसे मान लीजिए मालदा, मुर्शिदाबाद और कई जो बेल्ट है जहाँ पे जो मुस्लिम परसेंटेज की जो आबादी है 30 से 50% के बीच में, वहाँ ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन जो है उसका पूरा का पूरा इशू चल रहा है। पर वहीं अगर मैं मान लीजिए नॉर्थ बंगाल में आ जाता हूँ तो नॉर्थ बंगाल में कंप्लीटली डिफरेंट इश्यूज है। जंगल महल में अगर आप बात करेंगे तो अलग इश्यूज है। तो ये पोलराइजेशन जो है उन विधानसभाओं में जहाँ पे 30% तक माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पे जरूर है, क्योंकि वहां पे कई अपीजमेंट भी हुआ है लोगों के हिसाब से। तो अपीजमेंट, पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन दोनों हो रहा है। अगर आपको याद हो 2019 के चुनाव में सबको लग रहा था कि किस तरीके से 8-7 सीट आएगी, पर बीजेपी वेंट टू 18 सीट, और उसका कारण यही था कई एरियाज पे कि लोगों ने अपीजमेंट के अगेंस्ट कई एरियाज के अंदर वोट किया था। तो ये भी बहुत देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस बार भी दिलचस्प है। दोनों ही जगहों का चुनाव, पश्चिम बंगाल और असम, दोनों ही जगहों का चुनाव बहुत दिलचस्प है। और इस ओपिनियन पोल पर नजर जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि कल इंडिया न्यूज जन की बात शाम 6 बजे से लगातार बताने वाला है कि पश्चिम बंगाल और असम का मूड क्या है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस पूरी बातचीत के लिए। कल शाम 6 बजे का इंतजार कीजिए। बंगाल युद्ध में बहुत कुछ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ।